वराह उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा भाग। वराह उपनिषद के इस छठे भाग में उपनिषद का 5वां व अंतिम अध्याय आरंभ हो जाता है। इस अध्याय में ऋभु निगद को योग अभ्यास के नियमों के बारे बताते हैं। इस भाग में 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 36 तक हैं। उपनिषद। तब निगद ने ऋभु से आग्रह किया, भगवान, योग अभ्यास करते समय कौन से नियमों का पालन किया जाता है? कृपया इसके बारे में मुझे बताओ। ऋभु ने निगद के आग्रह को स्वीकार किया और उसे इस प्रकार बताया, निगद, यह जो शरीर है, यह शरीर 5 तत्वों का बना है और यह शरीर 5 मंडलों से भरा है। इन 5 मंडलों में से जो मंडल सख्त या ठोस है वह पृथ्वी है, जो मंडल तरल है वह अप या जल है, जो मंडल उज्ज्वल है वह तेज या अग्नि है। गति तो वायु के मंडल की विशेषता है और वह मंडल जो सब कुछ को व्याप्त करता है वह मंडल आकाश है। जो भी योग का आकांक्षी होता है उसे इन सब की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। शरीर में वायुमंडल के प्रवाह से प्रतिदिन और रात 21,600 श्वास उत्पन्न होते हैं। यदि शरीर में पृथ्वी मंडल की कमी हो जाती है तब शरीर में सलवटें उठने लगती हैं। यदि शरीर में अप या तरल के सार की कमी हो जाती है तब व्यक्ति के बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। यदि शरीर में तेज का सार कम हो जाता है तब व्यक्ति में भूख और चमक की कमी हो जाती है। यदि शरीर में वायु के सार की कमी हो जाती है तब शरीर में लगातार कंपन होने लगता है और यदि शरीर में आकाश के सार की कमी हो जाती है तब तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तब जीविता या प्राण जिसके पास ये सभी तत्व होते हैं, तब इन्हीं तत्वों की कमी होने के कारण जीविता के पास शरीर में कोई स्थान विश्राम करने के लिए नहीं बचता और उसके लिए कोई स्थान बचा न होने के कारण वह जीविता या प्राण वायु में पक्षियों की तरह ऊपर उठ जाती है, वायु में पक्षियों की तरह ऊपर उड़ जाती है। इसी के कारण उसे उद्यान कहते हैं, जिसका हूबहू मतलब है ऊपर उड़ना। इस संदर्भ में कहा जाता है कि एक बंध है जिसका मतलब बांधना है। यह एक आसन भी है जिसे उद्यान बंध कहते हैं। जिस आसन से इस उड़ने को रोका जा सकता है। यह उद्यान बंध का जो आसन है यह मृत्यु के लिए वैसे ही है जैसे हाथी के लिए एक सींग होता है। यानी यह आसन मृत्यु को ऐसे पछाड़ देता है जैसे एक सींग एक हाथी को पछाड़ देता है। यह बंध शरीर में होता है और इसका अनुभव भी शरीर में ही होता है। इस बंध द्वारा शरीर को बांधना शरीर के लिए बहुत कष्टदायी होता है। यदि व्यक्ति के पेट के भीतर अग्नि की हलचल हो रही हो तब तो व्यक्ति को इस बंध के कारण बहुत कष्ट हो सकता है। इसलिए उद्यान बंध का अभ्यास व्यक्ति को तब नहीं करना चाहिए जब उसे भूख लगी हो या जब उसे मलमूत्र त्यागने की हाजत हो। व्यक्ति को चाहिए कि वह छोटी मात्रा में
और कई बार उचित और संतुलित भोजन किया करे। व्यक्ति को चाहिए कि वह मंत्र योग, वह लय योग तथा वह हठ योग, वह इन तीनों का अभ्यास पहले तो लघु अवधि के लिए किया करे, उसके बाद उससे अधिक लंबी बीच की अवधि के लिए किया करे तथा बाद में पारलौकिक विधि या अति लंबी अवधि के लिए किया करे। ये तीनों जो योग हैं, मंत्र योग, लय योग तथा हठ योग, इन तीनों के वही 8 अधीनस्थ अंग हैं और उनके जो 8 अधीनस्थ अंग हैं वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इनमें से जो यम और नियम हैं वे दोनों 10-10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के जो यम हैं वो हैं किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य, लालच ना करना, ब्रह्मचर्य, दया, स्पष्टवादिता, धैर्य, साहस, संयमित भोजन करना तथा शरीर व मन की शुद्धता रखना। जो 10 प्रकार के नियम हैं वे हैं तप या धार्मिक तपस्या, संतुष्टि, भगवान या वेदों के अस्तित्व में विश्वास, दानशीलता, ईश्वर की उपासना करना, धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्याओं को सुनना, विनयशीलता, अच्छी बुद्धि रखना, प्रार्थनाओं का निरंतर जप करना तथा व्रत या धार्मिक क्रियाओं का पालन करना। चक्र आसन से शुरू होकर योग के जानने वालों ने 11 आसन गिनवाए हैं, जो हैं चक्रासन, पद्मासन, कूर्मासन, मयूर आसन, कुक्कुट आसन, वीर आसन, स्वास्तिक आसन, भद्र आसन, सिंह आसन, मुक्त आसन तथा गोमुख आसन। जब व्यक्ति अपने बाएं पैर का टखना अपनी दाएं जांघ पर रखकर और अपने दाएं पैर के टखने को अपनी बाएं जांघ पर रखकर अपने शरीर को सीधा रखकर बैठता है, तब उसे चक्र आसन कहते हैं। जो प्राणायाम का अभ्यास है, प्राणायाम के अभ्यास को इस क्रम में बार बार करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति श्वास को शरीर के भीतर खींचे, फिर वह उस अपने भीतर खींचे हुए श्वास को अपने शरीर के भीतर रोक कर रखे और अंत में रोके हुए श्वास को वह धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाले। क्योंकि प्राणायाम नाड़ियों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए प्राणायाम को नाड़ियां भी कहा जाता है। हर एक चेतना युक्त प्राणी का जो शरीर होता है वह शरीर 96 अंक लंबा होता है। शरीर के मध्य भाग में गुदा के 2 अंक ऊपर और यौन अंग के 2 अंक नीचे शरीर का केंद्र या शरीर का मध्य भाग होता है, जिसे मूल धारा कहते हैं। यौन अंग के 9 अंक ऊपर अंडे के आकार का नाड़ियों का कंद है जो घूमता है और जो 4 अंक ऊंचा है और 4 अंक चौड़ा होता है। इस कंद में 12 अरों वाली नाभि चक्र स्थित है। वह कुंडली जिसके द्वारा इस शरीर को सहारा दिया जाता है, वह कुंडली वहां स्थित है। यह कुंडली अपने मुख द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का जो ब्रह्म द्वार ब्रह्मरंध्र है, यह कुंडली
सुषुम्ना नाड़ी के उस ब्रह्म द्वार को ढके हुए है। सुषुम्ना नाड़ी के बगल में अलम्बूसा व कुहू नाड़ियां निवास करती हैं। साथ वाली 2 अरों में वरुण और यशस्विनी नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी के दक्षिण अर पर नियमित तौर पर पिंगला नाड़ी होती है। अगले 2 अरों पर पूषा व पयस्विनी नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी के पश्चिम अर पर सरस्वती नाम की नाड़ी है। अगले 2 अरों पर शंखिनी और गांधारी नाड़ियां हैं। सुषुम्ना के उत्तर पर ईड़ा नाड़ी निवास करती है। अगले अर पर हस्त जिह्वा नाड़ी निवास करती है और उसके अगले अर पर विश्वोदर नाड़ी निवास करती है। नाड़ी चक्र की इन अरों में ये जो 14 नाड़ियां हैं, ये 14 नाड़ियां 10 वायु को बाएं से दाएं शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ये नाड़ियां कपड़े की तरह ताने बाने के रूप में बुनी हुई हैं। कहा जाता है कि नाड़ियों के अलग अलग रंग होते हैं। जो नाड़ियों के इस ताने बाने से बुने कपड़े का मध्य भाग है, उसे नाभि चक्र कहते हैं। ये जो 4 नाड़ियां हैं, जिनका नाम है ज्वलंती, नाद रूपिणी, परंधरा तथा सुषुम्ना, कहा जाता है कि ये चारों नाड़ियां आध्यात्मिक ध्वनि नाद का मूल या बुनियादी सहारा हैं। ये चारों नाड़ियां मणि के लाल रंग की होती हैं। जो ब्रह्मांड का मध्य भाग है, ब्रह्मांड का वह मध्य भाग बार बार कुंडली द्वारा ढक दिया जाता है। इस प्रकार जो 10 वायु हैं, वे 10 वायु इन नाड़ियों में चलती हैं। जिस व्यक्ति ने नाड़ियों और वायुओं के मार्ग को समझ लिया है, वह व्यक्ति अपनी गर्दन और अपने शरीर को सीधा रखकर अपने मुंह को बंद करके तुर्यक या आत्मा पर स्थिरता से अडिग होकर अपने नाक की नोक पर, अपने हृदय के मध्य में तथा बिंदु को मध्य में चिंतन किया करे और शांत मन के द्वारा वे अपनी मन की आंखों से उस अमृत को देखा करे जो अमृत वहां से बह रहा है। अपनी गुदा को वह बंद करे और वायु को वह ऊपर खींचे। तब गुदा को बंद करके और वायु को ऊपर खींचकर व्यक्ति प्रणव ओम के बार बार उच्चारण के द्वारा वह ऊपर खींची हुई वायु को ऊपर उठाए और श्री बीज से पूर्ण करे। वह अपनी आत्मा पर श्री या पराशक्ति के रूप में और अमृत द्वारा नहाई गई के रूप में चिंतन किया करे। यह काल वंचन है, यह काल का भ्रम है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। जो कुछ भी मन द्वारा सोचा जाता है, वह सब कुछ मन द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। वह सब कुछ मन द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है। तब अग्नि जल में प्रज्वलित होती है और अग्नि की उस ज्वाला में शाखाएं और फूल उठेंगे। तब जो भी वचन व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे बोलेगा और जो भी कर्म व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे करेगा, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, तब जो भी वचन व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे बोलेगा और जो भी कर्म व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे करेगा,
वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ ही वराह उपनिषद का छठा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।